राजा रघुवंशी और सोनम का एक साथ दिखने का आखिरी वीडियो सामने आया है। ये वीडियो 21 मई का बताया जा रहा है, जिसमें राजा और सोनम एक होटल के अंदर दिखाई दे रहे हैं। राजा के पास एक साइड बैग है। होटल के रिसेप्शन पर दोनों दिखाई दिए। सोनम अब भी लापता है, लेकिन राजा की लाश जहां से पुलिस ने बरामद की, वहां से एक धारदार हथियार भी पुलिस को मिला है, जिसने आशंका जाहिर की है कि ये एक्सीडेंटल मौत तो हो नहीं सकती। दोनों के साथ कुछ बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है। हालांकि कयास लगाए जा रहे हैं कि जिसने भी राजा को मौत के घाट उतारा, उन्होंने सोनम का अपहरण किया होगा। परिवार को उम्मीद है कि उनकी बहू अब भी जिंदा है। इधर शिलोंग पुलिस अधिकारी ने राजा की लाश के पास से क्या बरामद हुआ था और पुलिस सोनम को ढूंढने के लिए क्या प्रयास कर रही है, वो बताया। DRF, SDRF, SOT have gone down and they have recovered the phone of the victim. And they have also recovered the weapon which was used. It was dao, the knife which was used, and that has been seized. However, the wife of the deceased has not been found yet. Tomorrow we'll resume again our search in the same area and in the adjoining areas which is close by. It's because the gorge extends to quite a distance from there, so we'll be looking for those areas which is about say 1 or 2 kilometers from that place. So it is in the same alignment with the job, with that same gorge which we of Wai Saw Dong. So our priority is right now is to again look for the body of the female. So let the facts come in, and yes, the weapon was used to murder. Whether the motive was for robbery or if there was a vendetta or there was any form of hatred or any issue in between the accused and the victims, we need to find that out. So facts will come forth as and when we investigate. So we need to look for more evidence in the place of occurrence. We need to look for evidence elsewhere also. राजा के भाई ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। राजा के इंदौर स्थित घर के बाहर एक बड़ा पोस्टर भी घर वालों ने लगाया है। इस पोस्टर के जरिए परिवार ने राजा की हत्या की गहन जांच और इंसाफ की मांग की है। जो मेरी मांग मेरे भाई का मुंह से निकला होगा, शायद से या सपने में आया होगा, उसने बोला कि भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। जिस तरह से पोस्टर आपने देखा ऊपर लगा हुआ है, तो मेरे भाई की एक ही मांग है, भैया मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया। मैं घूमने आया था और मेरी सीबीआई जांच बिठाई जाए, जब तक मेरे आत्मा को शांति मिलेगी। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मेरी एक ही मांग है। सरकार लगातार जो प्रयास भी कर रही थी, लेकिन आज इस हालत में हुआ घटना, उसके लिए आप क्या मैं सरकार तो अच्छे से प्रयास में लगी हुई है, लेकिन जो काम हो रहा ना सर, जो जैसे इतनी धीरे धीरे 10-11 बार बॉडी मिली है, तो वो हिसाब से तो सब मेरे को थोड़ा सा वो है। लेकिन सरकार से कोई ये नहीं बोला, नेगेटिव हो रहा, सरकार की तरफ से सपोर्ट मिला है। अब मेरे को बस सीबीआई की मांग मिल गई, तो मेरे भाई के साथ जो गलत हुआ वो अच्छा हो जाएगा, उसके आपको शांति मिल जाएगी। बता दें कि 11 मई को राजा रघुवंशी की शादी सोनम रघुवंशी से धूमधाम से हुई थी। नई जिंदगी की शुरुआत के लिए राजा 20 मई को अपनी पत्नी सोनम के साथ हनीमून के लिए शिलोंग रवाना हुए थे, लेकिन ये खुशी कुछ ही दिनों में मातम में बदल गई। उनके लापता होने के कुछ दिन बाद शिलोंग पुलिस ने एक अज्ञात शव बरामद किया, जिसकी पहचान राजा रघुवंशी के रूप में हुई। मेडिकल रिपोर्ट में राजा की हत्या की पुष्टि भी हुई है। अब मामले में देखना होगा सीबीआई की एंट्री होती है या नहीं। फिलहाल परिवार को उम्मीद है कि सोनम सलामत है। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें MP तक।